Okay, so now we will discuss about the characteristics, general characteristics of physical changes and chemical changes. Okay, let us see. In a physical change does not lead to the formation of a new substance. इसमें कोई नया substance नहीं बनता. जैसे हमने वाटर से आइस बनाया या वाटर से वेपर बनाया, तो क्या हुआ, दोनों ही कंडीशन में जो कंपाउंड था, जो मटेरियल था, वो सेम रहा. वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो गैसुअस स्टेट में आ गया या सॉलिड स्टेट में आ गया, उसको हमने ठंडा करके आइस बनाया. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्मेट नहीं हो रहा है. जैसे वैक्स है, वैक्स की मेल्टिंग, वैक्स को हमने मेल्ट कराया तो लिक्विड पोजीशन में आ गया, लेकिन जैसे ही कंडीशन रिवर्स किया गया वो वापस सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा ना, और फिर वैक्स वैक्स ही रहेगा. तो यहाँ पे डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ a new substance. Okay, chemical properties does not alter. जो उसकी chemical properties है वो alter नहीं होती. burning of wax जैसे है, तो जब wax जल रहा है तो क्या है, chemical change है. लेकिन जब वो पिघल करके नीचे गिर रहा है तो वो physical change है, क्योंकि इस जगह पे उसकी जो properties है वो alter नहीं हो रही है. liquid condition में भी wax can burn, और most changes are reversible by reversing the condition. जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, ज्यादातर फिजिकल चेंज ऐसे कुछ एक ऐसे हैं जो रिवर्सिबल नहीं भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. जब हम कंडीशन को रिवर्स करते हैं तो वो वापस पहले स्टेट में, पहले पोजीशन में चला जाता है. और हीट मे और मे नॉट बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड. Physical changes, during physical changes it is not necessary to absorb the heat or release the heat. तो heat और light जैसी चीजें इसके अंदर से निकल भी सकती हैं, absorb भी कर सकता है some conditions में, लेकिन ये may और may not be. Okay, and in chemical changes evolution of gases, gas इवॉल्व होता है. जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो गैस इवॉल्व होता है. जैसे हमने बात करा था बर्निंग. ठीक है, तो बर्निंग में क्या हो रहा है, बर्निंग में क्या हो रहा है, हम जिस भी चीज को जला रहे हैं उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. और इसी तरह से जब हम H2SO4 में, H2SO4 के अंदर में इसके डाइल्यूट फॉर्म में आयरन नेल डालते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें से छोटे छोटे बबल्स बन करके वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं. यहाँ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. तो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज गैसेस इवॉल्व. ठीक है, इसमें से गैस इवॉल्व होती है. सम मोस्ट ऑफ द टाइम कलर चेंज हो जाता है. कलर चेंज का मतलब, जैसे हमने इसका यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था CuSO4 और प्लस Zn वाला, तो आगे हमने बनाया था ZnSO4. इसका जो सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है. ठीक है, और ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक, तो चेंज ऑफ कलर, चेंज इन कलर, कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है इन अ केमिकल, इन केमिकल चेंज. और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं. प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो होता है, in some chemical reaction two solution react to form insoluble solid. दो चीजों को हमने मिलाया, सपोज हमने एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाया, तो यहाँ पे क्या बनता है, सॉलिड और लिक्विड. ठीक है, तो ये जो सॉलिड है ये इनसॉल्यूबल हो जाता है इसके अंदर. तो ये क्या करता है, टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे तो इसके अंदर ऐसे ऐसे करके ये इनसॉल्यूबल फॉर्म में हमको दिखाई देता है ना. काफी देर छोड़ देने पे ये नीचे की तरफ प्रेसिपिटेशन हो गई, मतलब नीचे बैठ भी जाता है. प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. तो क्या होते हैं कि दो सॉल्यूशंस जो हैं जब आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो वो बनाते हैं, कई बार एक सॉलिड फॉर्म करते हैं जो इनसॉल्यूबल होता है, और वो उसका प्रेसिपिटेट हमको मिलता है. और जेनरेशन ऑफ हीट एंड लाइट, केमिकल रिएक्शंस में हीट जनरेट होता है या लाइट जनरेट. ठीक है, हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब,
केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और दूसरे को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, है ना, और थर्मल मतलब हीट। तो एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन जब होगा तो उसमें से हीट बाहर निकलेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन कराने के लिए उसको हीट चाहिए, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कुकिंग ऑफ फूड को कुक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बाहर से हीट देते हैं ना, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जेनरेशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिएक्शन की, उससे रिलेटेड उसके जैसी एक स्मेल जो है वो निकलती है ड्यूरिंग केमिकल चेंजिंग। तो ये दोनों जो हैं डिटेल में आप बुक से भी पढ़िए, यू हैव टू लर्न द न्यू टर्म्स, लाइक इस तरह के कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं, इसको आप ठीक तरीके से पढ़िए। और इसके बेसिस पे अब हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हो इन दोनों का, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके आधार पे हम इसको कैसे करेंगे। अब हम इनमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस, दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज में क्या हो रहा था, इट ब्रिंग आउट द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ब्रिंग आउट द चेंज in physical property। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, और ये फिजिकल जो प्रॉपर्टी है ये क्या क्या हो सकता है, लाइक द टेम्परेचर, द शेप, साइज, स्टेट ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्सेट्रा। इस तरह के जो चेंजेस हैं वो देखने में आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन, अच्छा इसमें क्या होता है, ब्रिंग आउट द केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है, वो सब्सटेंस जो होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ओके, फिजिकल चेंज में क्या होता है, इट डज नॉट अल्टर द composition of, does not alter the composition of substance। जो सब्सटेंस हमने लिया था पहले उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको अल्टर नहीं कर पाता। इट डज नॉट अल्टर द कॉम्पोजिशन इज केमिकल कॉम्पोजिशन, और यहां क्या करता है, अल्टर द केमिकल कॉम्पोजिशन।
केमिकल कॉम्पोजिशन। यहाँ क्या होता है, जैसे सपोज Fe है, ये जो है Zn वाला जिसको हमने पढ़ा था उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। जिंक हमने लिया था प्लस CuSO4 हमने लिया था, और आगे जाकर के क्या हुआ था, ये बन गया था ZnSO4 और प्लस Cu, है ना। जिंक सल्फेट, जिंक को हमने कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना था। तो यहाँ का ये जो था इसका पूरा केमिकल जो कंपोजिशन है वो अल्टर हो गया, वो बिल्कुल चेंज होकर के कोई नई चीज बन गई ना। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हुआ यहाँ। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी इसकी, यहाँ पर क्या है, ब्रिंग आउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, ब्रिंग आउट द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, और इसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई और साथ में इसका कॉम्पोजिशन जो है वो भी चेंज हो गया। क्लियर। इसके बाद आती है बारी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। 1, 2, 3 न्यू सब्सटेंस फॉर्म। नया सब्सटेंस बनता है, ये केमिकल चेंजेस, है ना। और ये क्या होता है, 1 or more, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 or more new substances, 1 or more new substances form, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूजुअली temporary and reversible। ये जो होते हैं, जो फिजिकल चेंज होता है, ये क्या होता है, ये यूजुअली टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है। ठीक है, ऐसे डिटेल में लिखें तो रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज यूजुअली टेम्पररी एंड रिवर्सिबल इन नेचर। ओके, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, यूजुअली परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इन नेचर। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो फिजिकल हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हम इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं ना, कि जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल नहीं होता है। जनरली एनर्जी in form of heat and light. Generally, energy in form of heat and light is not involved. Is not involved in this type of changes. In this type of changes, which type of physical changes? Involved in this type of changes. और इसके केस में क्या होता है कि एनर्जी
in form of heat or light. जनरली हीट एंड लाइट एनर्जी का फॉर्म है ये, क्या, हीट और लाइट। इज एब्जॉर्ब और रिलीज इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। हमने क्या बात करी थी कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, केमिकल चेंजेस जो होते हैं, इसके अंदर या तो ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं या तो हीट इनसे इवॉल्व होता है। ठीक है, तो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट या तो एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स में हम अगर डिफरेंसेस इसके कर लें तो क्लास 7 लेवल पे ये काफ़ी है। what you have to do now that learn the properties, general characteristics of physical changes and chemical changes, and after that learn this, what the difference between physical change and chemical change. ठीक है, so that's all for today. In next session we will discuss the later topics of this chapter. Okay.